एग्जामिनेशंस नज़दीक आने पर स्टूडेंट अपने सारे मनोरंजन को छोड़ देते हैं। क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, फिल्म देखना छोड़ दिया, तो और वो अपने सारी एनर्जी को पढ़ाई में लगा देते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ऐसा करने से वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने अध्ययन में दे सके, जिससे कि उनका रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि उनका कैरियर उसी पर डिपेंड करता है। अब अपने सारी एनर्जी को पढ़ाई में लगा देते हैं जिससे कि अच्छा रिजल्ट हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेहनत भी किए, काफ़ी एनर्जी वेस्ट किए, दिन रात पढ़ाई में लगे रहे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है आपका वो रिजल्ट नहीं हो पाया। उसका वजह क्या होता है? उसका सबसे मेन और मुख्य कारण है कि आपने रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, आपने कॉन्फिडेंस को खोया, जिसकी वजह से ये आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। मेरा एक स्टूडेंट है जो कि एक एग्जाम दे रहा था, और एग्जाम देने के बाद जब वो मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया? तो उसने कहा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, और इसमें 3 क्वेश्चंस जो मैंने बनाया उसका आंसर गलत था, लेकिन मेरे पीछे अनुभव बैठा हुआ था तो उसका आंसर मैंने देख लिया, और फिर उसी जैसा, उसी के आंसर के जैसा मैंने आंसर लिख दिया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? हो सकता है अनुभव का आंसर गलत हो। तो कहा नहीं, वो तो 98% लाता है मैथमेटिक्स में, उसका आंसर कैसे गलत हो सकता है? मैंने कहा ठीक है, दिखाओ क्या आंसर था। तो ये आश्चर्य नहीं, ये सच भी है कि जो आंसर उस स्टूडेंट ने खुद से बनाया था वो सही था, और जिसका उसने देखा और आंसर शीट पर जो आंसर उसने लिखा वो आंसर ही गलत था। इस प्रकार से उसको 4 into 3 12 मार्क्स का उसको नुकसान हो गया, जबकि वो उस क्वेश्चंस को वो जानता था। यहां पर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, आपने कॉन्फिडेंस खोया और आपका मार्क्स कट ऑफ हो गया। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। कॉन्फिडेंस, अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए और एग्जाम दीजिए, आप अच्छा करेंगे। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस है। उत्तर प्रदेश बोर्ड जो कि 24 मार्च से 11 अप्रैल तक का एग्जाम है, मैंने अध्ययन किया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस, जो स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते नहीं है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है, आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर पर ये सामान्य निर्देश दिए रहते हैं, उसको पढ़िए। उसमें जो आपको निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें। जैसे इसमें जो आपके पास क्वेश्चंस पेपर जो आपको मिलेंगे उसमें 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसमें से किसी क्वेश्चन को ये नहीं कि 7 क्वेश्चंस है तो 6 ही बना लेते हैं। अब नहीं आता है तो वो अलग बात है, लेकिन बनाना सारे क्वेश्चंस को है। प्रत्येक क्वेश्चन के प्रारंभ में लिखा हुआ है कि इसमें कितने खंड हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको इसमें दिया हुआ है 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना है। इसमें कोई लीव करने की बात नहीं है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात मैंने करा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सभी खंड आपको सॉल्व करने हैं। इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। इसका एक एग्जांपल है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड करना है सह अभाज्य कौन सा है। सह अभाज्य किसको बोलेंगे? जिसका एचसीएफ अगर उसका 1 हो जाए
तो हम इसको सह अभाज्य बोलेंगे। अब यहाँ पर चूज करना है 7 और 10, इसका SCF 1 ही होगा। 4 और 60 SCF है इसका 1 के अलावा 4 होगा। 10 और 24 इसका भी SCF 1 नहीं है। 15 और 50 इसका भी SCF 1 नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर 7 और 10 है जिसका कि SCF 1 है। तो हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 में इसका ऑप्शन आंसर में लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1 ए को जो भी है। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करें। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल सीरियल वाइज चले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 फिर 7। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 पहले बना लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद बनाते हैं। ये इरेगुलर वे में इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर्स को झल्लाहट होती है। तो ये सब नियम का फॉलो करें। मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप जानते हैं, इसको बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप नहीं जान रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जान रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम बना लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 भी आप जानते हैं और 3 भी जानते हैं, 5, 6, 7 भी जानते हैं और इरेगुलर वे में बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 बनाया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बनाया, ये प्रोसेस का पालन नहीं करना। ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। कंस्ट्रक्शन की बात है। कंस्ट्रक्शन में रचना अगर आपको है क्वेश्चन पेपर पर, तो इसकी स्टेप्स को अगर लिखने कहा जाए तो आप स्टेप्स को लिखें। बल्कि मैं तो सलाह दूंगा कि आप स्टेप्स भी जरूर लिखें। स्टेप्स लिखने से आपके रचना में, कंस्ट्रक्शन में गलती की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा जिस क्वेश्चन में, जिस प्रश्न में आपको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, उसका डायग्राम जरूर बनाएं। ज्योमेट्री में अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं, मैंने कई स्टूडेंट को देखा है जो कि डायग्राम्स नहीं बनाते हैं और डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि वो बगैर डायग्राम का सॉल्यूशन बना कैसे लेते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। डायग्राम आप बनाए, यहाँ पर डायग्राम बनाए और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। मैथमेटिक्स के पेपर में स्टूडेंट्स को रफ वर्क भी करना होता है। आपके पास एक पेज है, जैसे मान लेते हैं ये एक पेज है, तो यहाँ पर जब भी आप बनाते हैं तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। तो आप रफ वर्क बाएं पेज पर करें और रफ करने के बाद उसको क्रॉस कर देते हैं। जहां तहां रफ वर्क करने से ये अच्छी बात नहीं है। आपको जो डायरेक्शन दिया गया है उसका पालन करें और उम्मीद है कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। मैं एक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन एक नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूं आप लोगों के लिए, और पहले कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं उस पर आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर मैं तैयार करता हूं। आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में है मैथमेटिक्स का, उसके पहले मैं ये वीडियो डाल दूंगा। उम्मीद है कि मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को आप जरूर फॉलो करेंगे। और धन्यवाद उनका जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।